कहानी के शुरू में हम कॉस्मिक क्यूब देखते हैं। लोकी और दी अदर बात कर रहे हैं कि कॉस्मिक क्यूब जिसे टी-श्रेक भी कहा जाता है शुरू हो चुका है। लोकी का प्लान था कि इस टी-श्रेक की मदद से वो दूसरी दुनिया का रास्ता खोले, जिससे वो जमीन पर चितौरी आर्मी को बुलाएगा। ये थानोस की मेडिएटर की आर्मी थी। लोकी के पास एक वेपन था जो उसे थानोस ने ही दिया था। वो उसी की मदद से ये काम करने वाला था। वो इस आर्मी की मदद से जमीन पर कब्जा करना चाहता था और दी अदर कॉस्मिक क्यूब हासिल करना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में हम शील्ड एजेंसी देखते हैं, जहां निक फ्यूरी आता है। फिल कोल्सन जो कि उसका एजेंट है, वो उसका वेलकम करता है। निक फ्यूरी को बताया जाता है कि ये कॉस्मिक क्यूब कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है। गैमा रेस के साथ साथ कुछ और रेस भी निकाल रहा है। ऐसा लगता है कि ये स्टार्ट हो रहा है। इस मामले को देखने के लिए स्पेशलिस्ट एरिक सेल्विक को बुलाया जाता है। वो इसे देख ही रहे होते हैं कि क्यूब से एनर्जी निकलने लगती है और वर्म होल खुल जाता है। तो इससे लोकी वहां आ जाता है। वो इन लोगों से फाइट करता है और उनसे वो कॉस्मिक क्यूब चुरा कर भाग जाता है। निक फ्यूरी को जब लोकी की इरादों का पता चलता है, इनिशिएटिव को अब फिर से शुरू करने का प्लान बनाता है, यानी कि सब एवेंजर्स की एक टीम बनाई जाएगी जो लोकी से मुकाबला करके वो क्यूब वापस लाएगी और दुनिया को बचाएगी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इनके पास एक और वेपन है जो उन्होंने क्यूब की एनर्जी से बनाया था, जिसे फेज 2 कहते हैं। वो इसकी मदद से दूसरी दुनिया से आए खतरनाक लोगों से फाइट करने के लिए यूज करना चाहते थे। लोकी ने हमले के दौरान एरिक सेल्वेट और बर्टन यानी हाकर को अपनी पावर से अपने कंट्रोल में कर लिया था, ताकि वो इसके लिए काम करने लगे। अब निक फ्यूरी, नताशा और कोल्सन के साथ मिलकर एवेंजर्स को इकट्ठा करने का प्लान बनाते हैं, ताकि टीम बनाकर लोकी को रोका जाए। सबसे पहले वो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब के बारे में तो पहले से ही पता है। लोकी उसे ले गया है और दुनिया को तबाह करना चाहता है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। नताशा हल्के यानी ब्रूस बैनर के पास जाती है, जो कि इंडिया के शहर कलकत्ता में है। उसे कहती है कि कॉस्मिक क्यूब गामा रेज निकाल रहा है और तुम गामा रेज के एक्सपर्ट हो, इसलिए तुम्हें इस चीज को इस्तेमाल करके हमारी हेल्प करनी होगी। उधर फिल कोल्सन टोनी यानी आयरन मैन के पास पहुंच जाता है। अब सब एवेंजर समंदर के किनारे एक हेली कैरियर की तरफ आते हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका हल्क से मिलता है और देखते हैं कि अचानक ये हेली कैरियर पानी से ऊपर उठने लगा है। यानी हेली कैरियर नहीं बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा जहाज है जो अब हवा में उड़ने लगा है। निक फ्यूरी यहाँ के इस शिप को इनविजिबल कर देता है ताकि कोई उसे देख न सके। एरिक सेल्विक यहाँ लैब में बताता है कि कॉस्मिक क्यूब में बहुत पावर है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रेडियम की मदद से हम इसकी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, जो कि जर्मन गेट में है। हमें वहां जाना होगा। वो दोनों जर्मनी पहुंच जाते हैं। निक फ्यूरी का शिप बहुत ही एडवांस था। वो सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल भी कर सकता था। तो उसे पता चलता है कि लोकी और बर्टन को जर्मनी देखा गया है। अब कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी का बनाया गया अपडेटेड सूट पहनता है और जर्मनी पहुंच जाता है। वो इरेडियम चुराने यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें इस लॉकर को खोलने के लिए इस कमांडर की आंख चाहिए थी, तब ही लॉकर खुल सकता था। वो रेडियम हासिल कर लेते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन लोकी वहाँ रुक जाता है और लोगों को बताने लगता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। वो सबको कहता है कि मेरे सामने घुटने टेक दो, लेकिन एक ओल्ड मैन ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। लोकी गुस्सा होता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन एन मौके पर कैप्टन अमेरिका वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। कैप्टन अमेरिका और लोकी के दरमियान फाइट होने लगती है। उसका साथ देने टोनी यानी आयरन मैन भी आ जाता है। लोकी सरेंडर कर देता है। उसे पकड़कर अपने शिप में साथ बिठा लेते हैं। उधर ब्रूस बैनर जो कि लैब में काम कर रहा था, उन्हें बताता है कि मुझे पता चल गया है कि लोकी क्या कर रहा है। वो कॉस्मिक क्यूब की मदद से एक पोर्टल खोलना चाहता है, जिसकी मदद से चितौरी की आर्मी दूसरी दुनिया से हमारी अर्थ पर आ जाएगी और हम पर अटैक कर देगी। लेकिन इस क्यूब यानी टी-श्रेक को बैलेंस करने के लिए रेडियम की जरूरत थी। बस चुरा कर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, कम से कम 12,000 सेल्सियस की, जो कि उसे कैलिफोर्निया में एक ही जगह से मिल सकती है, स्टॉक टावर में। इसलिए उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत सरेंडर किया था, ताकि उनके हेली कैरियर बड़े शिप में पहुंच सके। अब इसकी मदद के लिए बर्टन आता है और अपनी तीर से एक इंजन को खराब कर देता है। टोनी अपनी पावर से इसे फिक्स करता है, लेकिन खुद उसका सूट वीक पड़ जाता है। लोकी अब अपने सेल से निकलने लगता है, लेकिन थोर आ जाता है और उसे रोकने लगता है। लोकी अपनी पावर से इससे सेल में बंद कर देता है। थोर की हेल्प के लिए कोल्सन फेज 2 का वेपन लेकर आता है। वो लोकी पर अटैक करने वाला था। इस वेपन से स्पेस से आए खतरनाक लोगों को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन लोकी बहुत फास्ट था और वेपन के खतरे को भी जान गया था। इसलिए वो अचानक से उसके पीछे आकर अपनी मैजिकल स्टिक उसके पेट में घुसा देता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है।
नताशा बर्टन से फाइट करने लगती है और उसे इतना मारती है कि वो लोकी के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। अब वो अपने होश में था और उसे पता चल गया था कि वो लोकी के कंट्रोल में आकर अपनी ही टीम के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन अब लोकी की खैर नहीं थी। लोकी वहां से निकलकर स्टार्क टावर में पहुंच चुका था, जो कि टोनी यानी आयरन मैन का ठिकाना था। वो वहां टी-स्ट्रिक को पावर सोर्स मशीन से जोड़ देता है। इस टी-स्ट्रिक को बैलेंस रखकर चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो यहीं से मिल सकती थी। अब वो टी-स्ट्रिक को चलाता है ताकि वो पोर्टल खोल सके, जिससे दूर स्पेस से आर्मी उसकी हेल्प के लिए आ सके। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका और टोनी के साथ बात करता है कि हमने अपना काबिल एजेंट कोल्सन खो दिया है। हम तो एवेंजर्स को इकट्ठा करना चाहते थे ताकि सब मिलकर लोकी को रोक सकें और फ्यूचर में भी बाहरी खतरों का मुकाबला कर सकें। यहाँ सब सोचने लगते हैं कि हम उसे पकड़ कर भी हार क्यों रहे हैं, हम कहाँ पर गलत हैं। तो टोनी को समझ आ जाता है कि उसे तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी और वो तो मेरे ऑफिस से ही उसे मिल सकती थी। वो वहीं गया होगा, मैं वहीं जाकर उसे मारना चाहिए। अब वो उस तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उसे दुनिया को तबाह करने से रोका जा सके, क्योंकि अगर चितौरी की आर्मी जमीन पर आ गई तो वो बहुत तबाही मचाएंगे और बहुत से लोग मारे भी जाएंगे। और दुनिया पर कब्जा करके बचे हुए लोगों के साथ वो क्या करें कोई नहीं जानता, इसलिए उसे रोकना लाजमी है। लोकी पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे चितौरी की आर्मी वहां आ जाती है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो कैलिफोर्निया के लोगों पर अटैक करते हैं। यहाँ सब आम आदमी थे, वो उनका मुकाबला क्या करते, इसलिए यही नजर आ रहा था कि वो जल्द ही सब कुछ तबाह कर देंगे, जिसे लोकी की फतह यकीनी है। लेकिन रंग में भंग डालने के लिए सुपर हीरोज वहां जाते हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन, थोर, बर्टन सब मौजूद थे। यहाँ वो ब्रूस बैनर को कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा होने का टाइम आ चुका है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ब्रूस बैनर हल्क तभी बनता है जब वो गुस्सा हो, और ब्रूस बैनर कहता है कि मेरा एक राज है कि मैं हर वक्त गुस्से में रहता हूँ, और वो हल्क बन जाता है। हल्क बनते ही वो चितौरी की आर्मी का कीमा करना शुरू कर देता है। अमेरिका की गवर्नमेंट आर्मी भी ये देखकर फिक्रमंद थी और सोच रहे थे कि उसका क्या हल किया जाए। वो फिल से कांटेक्ट करते हैं तो वो उन्हें सब बताता है कि लोकी और वो मशीन कितनी खतरनाक है। वो कहते हैं कि अगर मशीन तबाह नहीं की जा सकती तो हम उसका पावर सोर्स ही कट कर देते हैं, जिससे मशीन रुक जाएगी। इसके लिए हमें स्टार्क टावर को तबाह करना होगा, और वो फाइट जेट से उसे तबाह करने के लिए भेज देते हैं। फिर टोनी को बताता है कि तुम्हारे पास 2.5 मिनट है, इसके बाद फाइटर जेट शहर पर मिसाइल गिरा देगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। इससे पहले तुम लोकी को रोक लो। वो सब कोशिश करने लगते हैं। सारे सुपर हीरोज इवल आर्मी से फाइट करने में लगे हुए थे, और लोकी के साथ भी। नताशा लोकी की स्टिक लेकर टी-स्ट्रिक के पास पहुंच जाती है और वर्म होल यानी वो पोर्टल बंद करने लगती है। तो टोनी उसे रोकता है कि पहले चितौरी आर्मी के वारशिप को ही तबाह कर दिया जाए। वो इस आर्मी के मिसाइल को लेकर चितौरी आर्मी के वारशिप की तरफ जाता है और उसके अंदर मिसाइल फेंक देता है, जिससे उनकी शिप तबाह हो जाती है। लेकिन यहाँ इस पोर्टल को बंद करने का टाइम हो जाता है, लेकिन आयरन मैन अभी तक वापस नहीं आया था। अचानक वो देखते हैं कि टोनी नीचे गिर रहा है। वो वापस आने में कामयाब हो गया था। सब बहुत खुश हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हल्क उसे पकड़ लेता है और वो बच जाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं कि लोहे के दिल वाले ने आखिर काम कर ही दिया। वो दुनिया को बचाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन लोकी अब भी आजाद था। वो लोकी के पीछे टावर जाते हैं, उसे फिर से पकड़ लेते हैं। वो टी-स्ट्रिक और लोकी को एज अ गार्ड ले जाते हैं। यहाँ पर उसका फैसला होना था। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अदर थानोस के पास जाता है और कहता है कि जमीन के लोग इतने कमजोर नहीं जितना हमने समझ लिए थे। हमारा अटैक नाकाम रहा। यहाँ थानोस अपनी इवल स्माइल लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।